हैरान करने वाला विषय बन जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी पे नहीं रुक रहा है। देखिए, अगर आप बात करें कि आप मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हो, साल भर से कहीं ना कहीं जेल में हैं, आप संजय सिंह को जेल में डालते हो, इसके अलावा आप जो है सत्येंद्र जैन को जेल में डालते हो, इसके अलावा आप देखें अरविंद केजरीवाल के ऊपर कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटकी हुई है। सौरभ भारद्वाज पे जल घोटाले के आरोप लगते हैं, आतिशी पे जो है आरोप लगे हैं कि भाई क्या आपके पास जो कह सकते हैं कि वोट बैंक था, क्या वो खिसक रहा है, क्या लोग आपके साथ नहीं आना चाह रहे हैं। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, क्योंकि बीजेपी अगर इस तरह का काम करेगी तो दूसरे दलों को बोलने का मौका मिलेगा कि वो जो वोट चोर हैं, या तमाम सारे आपने देखा है कि केजरीवाल ने किस तरह से उनके खिलाफ कैंपेन शुरू किया। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में। लगातार यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी पार्टियां तो कर रही हैं, बीजेपी कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन उससे उलट चुनावों की तैयारियां क्या यहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियां भी कर रही हैं? क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावों के लिए किया जा रहा है? क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को गिराकर उनके वोट खत्म करके, उनकी सरकार खत्म करके यहां पर किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष पार्टी का फायदा कराया जा रहा है? लगातार ये आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप क्यों लग रहे हैं जरा इसकी ताक में भी जाएंगे, क्योंकि लगातार सबसे पहले ED, CBI, दिल्ली पुलिस और अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट लगातार मात्र एक पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी, जिसकी शुरुआत आपको बताते हैं 2013 से हुई थी। भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा यहाँ पर केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ निकालते हैं, वहाँ से इस पार्टी का उदय होता है। ये पार्टी दिल्ली में शीला दीक्षित की बनी सरकार को यहाँ पर हरा देती है, जो उस समय काफ़ी चर्चित CM थी। वहाँ पे देश में सबसे लोकप्रिय CM मानी जाती थी, दिल्ली के विकास की आधारशिलता रखने वाली और दिल्ली को विकास के पथ पर लाने वाली शीला दीक्षित, उनको यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने हराया। यहाँ पर वो चुनाव जीते, 49 दिनों के अंदर ही सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर दोबारा बम्पर जीत के साथ वो आए। उसके बाद MCD जीता, उसके बाद लगातार राज्यसभा चुनाव उन्होंने जीता, और ये उनकी बढ़ती हुई ताकत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन रही है। हालांकि ये खतरा कांग्रेस के लिए भी है, लेकिन कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत यहाँ पर बड़ा वार जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं कर पा रही। तो क्या आम आदमी पार्टी की राजनीतिक ताकत इतनी बढ़ गई है कि मात्र उन्हें जांच एजेंसियां ही गिरा सकती हैं, या फिर उनका सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी सब कर रही है? यानी कई सारे आरोप हैं, और अभी ताज़ा आरोपों की बात करें तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को खरीदना चाहती है। इस खरीद फरोख्त की बात हमने महाराष्ट्र में भी सुनी थी, बिहार में भी सुनी थी, और अभी हाल ही में जो झारखंड में चल रहा है वहाँ पर भी हमने सुना कि विधायकों की खरीद के लिए बीजेपी सबसे आगे खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर सही में विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है? क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में अपने लिए वोट खड़ा करने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं? लगातार कई सारे सवाल यहाँ पर हैं, और इन सवालों का जवाब देने के लिए मनसर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर करेंगे कि क्या मात्र केजरीवाल को गिराने के लिए सभी एजेंसियां जागरूक हो गई हैं, या इन एजेंसियों को कोई कह लीजिए एक व्यक्ति या फिर एक पार्टी चला रहा है? क्योंकि ये आरोप लगते हैं, हालांकि इनकी पुष्टि कभी हुई नहीं, यहाँ पे लगातार आरोप लगते रहे। तो क्या आपको लगता है कि इन बातों में कितनी सच्चाई आज की राजनीति में नजर आती है? देखिए, बिल्कुल दौलत, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में मुद्दा उठाया है, क्योंकि अगर आप देखें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार जिस तरह की घेराबंदी की जा रही है, जिस तरह का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या सारा का सारा अपराध दिल्ली सरकार ने किया है, या उनके नेताओं ने किया है, मंत्रियों ने किया है? ये अपने आप में हैरान करने वाला विषय बन जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी पर नहीं रुक रहा है। देखिए, अगर आप बात करें कि आप मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हो, साल भर से कहीं ना कहीं जेल में हैं, आप संजय सिंह को जेल में डालते हो, इसके अलावा आप जो है सत्येंद्र जैन को जेल में डालते हो, इसके अलावा आप देखें अरविंद केजरीवाल के ऊपर कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की तलवार है वो लटकी हुई है। सौरभ भारद्वाज पे जल घोटाले के आरोप लगते हैं, आतिशी पे जो है आरोप लगते हैं। तो इसका मतलब जो आम आदमी पूरी की पूरी पार्टी के सारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और महत्वपूर्ण बात इसमें दौलत ये है कि आप सिर्फ आरोप लगाते हो लेकिन साबित नहीं कर पाते। अब इतने दिनों के बाद भी मनीष सिसोदिया को लेकर तमाम सारे कह सकते हैं कि बातें होती हैं, तमाम सारे आरोप लगते हैं, तमाम सारा उनको ये कहा जाता है कि भाई आप तो जिस तरह की
राजनीति कर की है आपने, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और तमाम तरह से उनके ऊपर ये भी कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया ही शराब घोटाले के सबसे बड़े रणनीतिकार थे, लेकिन अब तक आखिर फिर साबित क्यों नहीं हो पाया? साल भर से ऊपर का वक्त हो गया है। एक जो कह सकते हैं कि दिल्ली का चुना हुआ जो नेता हैं और शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं के खिलाफ इस तरह का मामला क्यों किया जाता है? दूसरे नंबर पर संजय सिंह देखिए, ताबड़तोड़ हमले करते हैं बीजेपी के ऊपर, संसद से लेकर सड़क तक उनकी जो कह सकते हैं कि जो बयान है वो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर वो हमेशा नजर आते हैं। उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है, सत्येंद्र जैन को भी जेल में आप बंद कर देते हो। उसके अलावा जो केजरीवाल दिल्ली के मुखिया हैं, एक तरीके से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के सरकार के, उनको भी आप कहीं ना कहीं बंद करने की फिराक में नजर आते हो, कभी ईडी के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए, अब क्राइम ब्रांच के जरिए। तो इस तरह से लगातार लग रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार ही सारे अपराध कर रही है, और देश में जितनी सरकारें चल रही हैं अमूमन ज़्यादातर सरकारें बीजेपी की हैं। क्या वहाँ पर कोई घोटालेबाजी नहीं हो रही? क्या वहाँ पर कोई नेता भ्रष्ट नहीं है? क्या वहाँ पर किसी तरह का कोई गलत काम नहीं हो रहा है? तो ये सवाल खड़े करता है कि 95% के जो मामले हैं वो आखिर इस तरह के जो विपक्षी दल हैं उनके खिलाफ ही क्यों हैं? क्या उनके ही नेता ही अपराधी हैं? तो ये जो बात लगातार जो कह सकते हैं कि विपक्षी दल कहते हुए नजर आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जमीन तो नजर आती है कि भाई आखिर बीजेपी अपने नेताओं को बचाकर सिर्फ दूसरे दलों को क्यों टारगेट कर रही है, और क्या ये सारा कुछ जो है वो 2024 के चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है? इसको लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद कर देंगे तो उनका प्रचार प्रसार फिर कौन करेगा? और अरविंद केजरीवाल अगर जेल के अंदर बंद होते हैं, जैसा कि 7 तारीख को सुनवाई भी है उनके खिलाफ, तो हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो उतनी ताकत के साथ चुनाव न लड़ पाए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी 2 से 3 सीटें जीतने के बेहद क्लोज है, क्योंकि 2019 में हमने देखा कि वहाँ पर कुछ सीटें ऐसी थीं यहाँ पर बहुत क्लोज फाइट आपस में जो होती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एमसीडी चुनाव जीता है, पूरे जोश में नजर आ रहे हैं कि भाई अब तो हम जो सांसदीय का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें भी दिल्ली में कम से कम 2 से 3 सीटें जीतेंगे। इसके अलावा पंजाब में लगातार वो कह रहे हैं कि भाई जो 13 की 13 सीटें हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और यहाँ से कम अगर हम 10 से 12 सीटें भी जीतते हैं, 8 से 10 भी सीटें जीतते हैं, तो एक तरीके का ये कहा जाएगा कि उनका माहौल जो है, उनका जो जिस तरह से राजनीति है वो पुख्ता तौर पर मजबूत होती जा रही है। ना सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में, बल्कि उनके गोवा में भी विधायक हैं, गुजरात में भी विधायक है, लगातार उनको जो है वोट परसेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय पार्टी वो बन गई है। तो यही सारी वजह हैं जिसको लेकर लगातार ये आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कि इस सब को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी उनके ऊपर दबाव बना रही, ताकि उनकी जो राजनीति कहीं ना कहीं उसमें ठहराव आ जाए। आपने कहा कि यहाँ अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुसीबत है, यानी क्या अरविंद केजरीवाल की शख्सियत उतनी बड़ी हो गई है कि वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का रास्ता रोक सकें? क्या बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत वो लोकसभा चुनाव में बन सकते हैं? जाहिर बात दौलत, आपने महत्वपूर्ण बात पूछी है, क्योंकि ये बात अक्सर हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल उतना बड़ा नाम बन गया कि बीजेपी के लिए जो परेशानी जो उनके लिए बन के खड़े हो जाएं? तो देखिए, वास्तव में अगर आप देखेंगे, आपने 2014 का जिक्र किया, उसके बाद से जिस तरह दिल्ली में इलेक्शन होते हैं, एक बार 49 दिन की सरकार में आते हैं, एक बार फिर 5 साल, फिर 5 साल, और अभी भी अगर आप देखें तो उनका जो ऑरा है वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनकी पार्टी का विशेषकर कहेंगे हम अरविंद केजरीवाल के साथ में, क्योंकि एमसीडी में जो लगातार 15 साल से बीजेपी थी, उनको हराकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दिल्ली में फिलहाल उनकी जो ताकत है वो लगातार मजबूत होती जा रही है, और बीजेपी उसका कुछ कह सकते हैं कि उनको चुनौती देने में भी सक्षम नहीं हो पा रही है। चंडीगढ़ में हमने देखा किस तरह से जो बीजेपी ने चुनाव जीता, उसको लेकर खुद बीजेपी के भी कई सारे नेता जो है बोल नहीं रहे, लेकिन वो अनकंफर्ट है कि यार ऐसा करके चुनाव जीता तो फिर क्या जीता, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। अगर वो इस तरह का काम करेगी तो जाहिर बात है कि आरोप लगेंगे कि भाई क्या आपके पास जो कह सकते हैं कि वोट बैंक था, क्या वो खिसक रहा है, क्या लोग आपके साथ नहीं आना चाह रहे हैं? तो ये तमाम सारे सवाल हैं, क्योंकि बीजेपी अगर इस तरह का काम करेगी तो दूसरे दलों को बोलने का मौका मिलेगा कि वो जो वोट चोर हैं, या तमाम सारे आपने देखा है कि केजरीवाल ने किस तरह से उनके खिलाफ कैंपेन शुरू किया। तो यही बात लगातार नजर आ रही है कि क्या उनको एक तरह के दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ सारा का सारा जो माहौल बनाकर उनकी जो राजनीति उसको स्टॉप करने का काम किया जा रहा है? और क्या महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या वो इतने बड़े नाम बन गए हैं कि बीजेपी के लिए चुनौती बनकर खड़े हो सकें, या बीजेपी को जो है रोक सकें? क्योंकि अगर दिल्ली में उन्होंने इस बार ऐसा कर दिया तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाला जो दौर होगा वो आम आदमी पार्टी के लिए और बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर क्या हम देख सकते हैं कि वो बीजेपी या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी को जवाब देते हुए रहेंगे, या फिर यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, या तो वो पहले जवाब दे दें या फिर गिरफ्तारी हो? तो आप किस तरीके से देखते हैं कि पहले गिरफ्तारी होगी या फिर अरविंद केजरीवाल सटीकता से जवाब यहाँ देंगे और अपने आप को बेगुनाह साबित करेंगे? देखिए, बिल्कुल दौलत, इसको लेकर भी लगातार बयानबाजी दोनों पक्षों से ही चल रही है। अगर बीजेपी के लोगों को देखें तो वो ये बात कहते हैं कि केजरीवाल भगोड़े हैं, केजरीवाल पेश नहीं होना चाहते, ईडी से डर रहे हैं, उनके ऊपर जो घोटाले के आरोप हैं उनसे वो बचना चाहते हैं, इस तरह की तमाम सारी
बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। भाई अगर हम अरविंद केजरीवाल को सुने तो कहते हैं भाई ये काम तो ईडी का है, बीजेपी वाले इतने क्यों परेशान हो रहे हैं, ईडी को लगेगा मुझे पकड़ना है, गिरफ्तार करना है तो वो करेगी, ऐसे में बीजेपी को इतनी इस बात से क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो लगातार सत्ता और विपक्ष का जो खेल है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। भाई आपने जो बात कही है कि क्या केजरीवाल को पेश होना चाहिए, देखिए संवैधानिक प्रक्रिया ये कहती है कि आप जाएं, बात करें और जो ईडी के सवालों के जवाब दें। ऐसे में ये डर से कि मुझे पकड़ लेंगे, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनके प्रति निगेटिव भी जा रहा है कि भाई आप क्यों आंख मिचौली के खेल खेलते हुए नजर आते हैं। कभी आप कहते हैं कि मैं चुनाव में बिजी हूं, कभी आप विपाशना का नाम देते थे, कभी आप कुछ कह देते हैं, कभी कहते हैं मैं जाऊंगा ही नहीं। तो ये सब बातें जो है वो ये बता रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल भी जो सटीक राजनीति का उनको उदाहरण माना जाता रहा था अब तक कि भाई अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी है, धर्म जाति की राजनीति नहीं करते, काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। दिल्ली में उन्होंने ढेरों ऐसे काम किए जिसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, महिलाओं की बस फ्री करना हो, अच्छे स्कूल कॉलेज वगैरह बनवाना हो, एक तरीके से स्वास्थ्य की जो कह सकते हैं व्यवस्था बेहतर करना, ऐसे कई सारे काम हैं जिनको गिनवाया जा सकता है और जिनके बारे में कई बीजेपी के नेता भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक जो चीज़ है उसका ही एक तरीके से उपहास करते हुए नजर आओ, आप उसी का मजाक उड़ाते हुए नजर आओ। आपका जो कहना है या जो मानना है वो जाकर आप बताइए कि भाई ये चीज़ आपके सवाल है, ये लीजिए मेरे जवाब हैं। अगर जो है ईडी संतुष्ट होती है तो आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप अगर उन सवालों में फंस जाएंगे तो वाकई वो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत आप के ऊपर चीज़ें होंगी। तो ऐसे में केजरीवाल को मेरे ख्याल में जाकर बात करना चाहिए कि भाई जो भी सवाल है आपके मैं फेस करूंगा, ऐसा ना करके कहीं ना कहीं वो अपने प्रति एक नेगेटिव माहौल दिल्ली में बनाना है जिसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से उनको नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर समन एक और आता है ईडी का, क्योंकि अब 7 तारीख को हो सकता है कोर्ट भी कोई फैसला कर दे, तो उनको पेश होना पड़े। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोर्ट अगर उनको समन जारी करेगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको पेश होना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को अगर लोकसभा चुनावों में यहाँ पर अपनी जीत हासिल करनी है, दिल्ली में अगर ये 7 लोकसभा सीटें पानी है या इसके आधे प्रतिशत भी पानी है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले ईडी, सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जवाब देना होगा, अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। क्योंकि देखा जाए और जनता की मानी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के लिए दिल्ली में सबसे बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी ही बनती हुई नजर आ रही है, जो उनको विधानसभा में रोक रही है। और अब यहाँ पर एमसीडी चुनावों में भी बीजेपी के ऊपर फुल स्टॉप लगाने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बनी। तो अब देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी फुल स्टॉप लगा पाएगी या उससे पहले ही यहाँ पर जांच एजेंसियों द्वारा आम आदमी पार्टी पर भारी मुसीबत आएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।